नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं खेल चोटें। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा और आपके काम आने वाला टॉपिक है और हमेशा इससे भी पर्सन इम्पोर्टेंट है वो आते रहे हैं खेल चोट से। तो इसको समझना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ये अपनी जो लाइन है स्पोर्ट्स की है और उसमें जो भी बच्चे हैं उनको कोई चोट लगती है तो हमें उसका ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार की चोट है। तो ये कुछ समझेंगे और शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो खेल चोटें, जिसे हम कहते हैं स्पोर्ट्स इंजरी भी कहते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज, खेल कूद में लगने वाली चोटें स्पोर्ट्स इंजरीज नियमित चोटों से अलग होती है, क्योंकि खिलाड़ी अपने शरीर पर बहुत दबाव डालते हैं जो कभी कभी भी मांसपेशियों, जोड़ों और हड्डियों में टूट फूट का कारण बनता है। खेल प्रशिक्षण और व्यायाम में भाग लेने के दौरान खेल की चोटें होती है। तो जब भी खेल में या प्रशिक्षण या व्यायाम में भाग लेते हैं तो उसके दौरान खेल की चोटें होती है। ओवर ट्रेनिंग करने से मतलब ट्रेनिंग को, जो ट्रेनिंग का टाइम है वो ज़्यादा बढ़ा देना, ओवर करना मतलब जितना सहन हो सके उससे ज़्यादा कर देना। कंडीशनिंग की कमी, अनुकूलता जो होती है, और कार्य करने की अनुचित तकनीक से, जो टेक्निक होती है कार्य करने की, अगर उसकी अनुचित है टेक्निक तो खेल में चोट लगती है। तो व्यायाम या किसी भी शारीरिक खेल को खेलने से पहले वार्म अप न करने से भी चोटों का खतरा बढ़ जाता है। अगर वार्म अप न करें, वार्म अप का मतलब है शरीर को गरमाना, तो यदि हम शरीर को नहीं गरमाएंगे यानी गर्म नहीं करेंगे तो फिर भी स्पोर्ट्स इंजरी अपने हो सकती है। तो आपने देखा होगा कभी कोई भी खिलाड़ी है एक्सरसाइज जो करते हैं, पहले व्यायाम करते हैं, थोड़ी बहुत नॉर्मल वार्म अप के एक्सरसाइज करते हैं। जैसे रनिंग करने वाला एथलेटिक होता है वो सीधे ट्रैक पे सीधा भागने नहीं लगता है, वो पहले एक्सरसाइज करता है थोड़ी बहुत नॉर्मल, ताकि उसका शरीर है वो हीट हो जाए और वो आसानी से दौड़ सके। तो अपने हम अब देखने वाले हैं खेल चोटें। तो खेल चोटों के प्रकार देखेंगे। तो खेल चोटों के प्रकार, एक है मैक्रोटोमा और एक होता है माइक्रोटोमा। तो अपने पहले मैक्रोटोमा देखते हैं। यह चोट आकस्मिक व तेज लगती है। ये चोटें अचानक होती है, जैसे कि जब कोई व्यक्ति गिरता है, झटका लगता है या कोई जोड़ मुड़ जाता है। इसे तीक्ष्ण चोट भी कहते हैं। तो ये आकस्मिक होती है, मतलब एकदम से चोट लगती है ना, उस तरीके की चोट है। जैसे एकदम से दौड़ रहे हैं और पैर खड्डे में आ गया तो इस तरीके से घुटना मुड़ जाता है, जो पैर है वो मुड़ जाता है। तो ये चोटें होती है, मैक्रोटोमा इसको बोलते हैं, मतलब आकस्मिक लगती है और तेज लगती है। तो इन्हें तीक्ष्ण चोट कहते हैं। जैसे फ्रैक्चर, फ्रैक्चर मतलब टूटना, जैसे हड्डी टूटती है ना उसको कहते हैं फ्रैक्चर हो जाना। लिंगामेंट, स्प्रेन और स्ट्रेन। तो लिंगामेंट है तो उसमें स्प्रेन, यानी स्प्रेन को कहते हैं अपने मोच आ जाना, और स्ट्रेन का अर्थ होता है खिंचाव। तो यहाँ पे लिख लेना, स्प्रेन का अर्थ होता है मोच आ जाना और स्ट्रेन का अर्थ होता है खिंचाव। ओके, तो जैसे यहाँ पे मोच आ गई है तो इसको अपने कहेंगे स्प्रेन। तो सब पहले अपने देखते हैं लिंगामेंट क्या होता है, व्हाट इज लिंगामेंट एंड टेंडन, और एक आपको आगे नाम मिलेगा टेंडन। तो अपने पहले लिंगामेंट देखते हैं। तो लिंगामेंट वो तंतु होते हैं जो बोन को बोन से जोड़ते हैं। लिंगामेंट्स अटैच बोन टू बोन एंड टेंडन्स अटैच मसल्स टू बोन। तो जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है उसे लिंगामेंट कहते हैं, और जो अटैच करता है मांसपेशी और बोन को, मसल्स और बोन को अटैच करता है उसे कहते हैं टेंडन। ठीक है, तो अपने लिंगामेंट का ध्यान रखना है। तो अपनी हड्डियां होती है वो आपस में क्या जुड़ी होती है, तो वो जुड़ी होती है, जैसे अपने देख सकते हो कोहनी का जोड़ है तो वहाँ पे हड्डियां आपस में जुड़ी हुई है, तो वो लिंगामेंट के कारण जुड़ी होती है। और लिंगामेंट में अगर मतलब जहाँ पे हड्डियां हड्डियों से जुड़ती है वहाँ पे अगर कोई चोट लगती है तो उसे मोच कहते हैं। ठीक है, और अगर जहाँ पे मांसपेशी और हड्डी जुड़ती है वहाँ पे खिंचाव, उसको खिंचाव कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। तो हमने देखा मैक्रोटोमा, तो इसमें आकस्मिक व तेज लगने वाली चोटें होती है। ठीक है, अचानक से लगने वाली। अब आगे है माइक्रोटोमा चोटें। तो ये चोटें आमतौर पर शरीर के एक क्षेत्र के अत्यधिक उपयोग या बार बार गतिविधि के कारण होती है और समय के साथ धीरे धीरे विकसित होती है।
तो अपने पहले देखा था मैक्रोटोमा, उसमें क्या है अचानक से लग जाती है, जैसे भागता हुआ खिलाड़ी एकदम से गिर जाता है या फिर कोई चीज़ से टकरा जाता है तो वैसे वो होती है। पर ये चोट है, ये मैक्रोटोमा, ये धीरे धीरे कोई गतिविधि बार बार होती है उसके कारण होता है। जैसे इसके उदाहरण है ब्लिस्टर, कैलिसस, ओवरयूज चोट। तो माइक्रोटोमा चोट के उदाहरण है जैसे ब्लिस्टर, ब्लिस्टर का मतलब है फपोले हो जाना। जैसे कोई व्यक्ति है शूज़ पहन के डेली भागेगा या फिर एक्सरसाइज करेगा तो इसके देखो फपोले से हो गए हैं, तो ये है ब्लिस्टर। इसी तरह केलिसस, केलिसस से क्या होता है बार बार एक ही चीज़ को जब अपने किसी सतह से टकराती है तो वहाँ पे क्या है पक्की हो जाती है, जैसे इसकी एडी देखो, ये है केलिसस। और ओवरयूज चोट है मतलब एक ही अंग के मतलब बार बार से, जैसे ये दौड़ने से इसका जो घुटना है ओवरयूज का शिकार हो गया है तो ये ओवरयूज चोट होती है, ठीक है, मतलब इसमें दर्द होने लगता है। तो ये था माइक्रोटोमा चोटें। इसके नोट्स बना लेना, और साथ में किसी को क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो वो इंस्टाग्राम पे कर सकता है। मेरा इंस्टाग्राम है दिनेश स्वामी, फिर ये स्लाइस 001, दिनेश स्वामी 001 ये लगा देना तो मेरा इंस्टाग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तीक्ष्ण चोट, खेल अवधि के आधार पर अपने चोट देखेंगे, वो खेल पहले अपने सीधी देखी थी चोट, अब अपने खेल अवधि के आधार पर जो ड्यूरेशन है उसके आधार पर चोट देखेंगे। तो सबसे पहली चोट है तीक्ष्ण चोट, जिसे हम एक्यूट इंजरी कहते हैं। तीक्ष्ण मतलब एक्यूट, अचानक से। तो तीक्ष्ण चोट का प्रभाव 48 घंटे तक रहता है, इसे तीक्ष्ण या एक्यूट इंजरी कहा जाता है। तो इसका ज़्यादातर प्रभाव है वो 48 घंटे मैक्सिमम, मतलब 2 दिन तक रहता है 48 घंटे। दीर्घ चोट, जिसे हम कहते हैं क्रोनिक चोट, जिस चोट का प्रभाव लंबी अवधि तक रहता है उसे दीर्घ चोट कहते हैं, मतलब इसका प्रभाव हफ्तों महीने इस तरीके से रहता है, तो ये दीर्घ चोटें होती है, ठीक है। आगे है ओवरयूज चोट। ओवरयूज अपने देख लिया, बार बार अंग के उपयोग से के कारण उत्पन्न होने वाली चोट ओवरयूज इंजरी होती है, मतलब बार बार एक ही अंग के उपयोग से जो चोट उत्पन्न होती है उसे ओवरयूज चोट कहते हैं। तो ये थी खेल अवधि के आधार पर चोटें, तीक्ष्ण चोट, दीर्घ चोट और ओवरयूज चोट। आगे चलते हैं। यह है खेल चोट की प्रकृति के आधार पर चोट के प्रकार देखेंगे हम। खेल चोट की जो प्रकृति है, उसका नेचर है, उसके आधार पर तो लगभग 2 भागों में बांटा गया है। एक स्वाभाविक चोट या अंतस्थ चोट यानी अंदर की चोट, एक है बाह्य चोट। तो उसकी खेल चोट की प्रकृति के आधार पर 2 भाग है, एक तो अंदर की चोट यानी अंतस्थ चोट और एक है बाह्य चोट। तो सबसे पहले अपने देखेंगे स्वाभाविक चोट या अंतस्थ चोट। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है स्वाभाविक चोट या अंतस्थ चोट को। आकस्मिक चोट जो अचानक से लगती है, फिर ओवरयूज चोट के 2 भाग दे दिए, एक ओवरयूज तीक्ष्ण चोट और एक ओवरयूज दीर्घ चोट, फिर एक चोट दे दी द्वितीयक चोट। तो ये है स्वाभाविक चोट या अंतस्थ चोट के प्रकार। फिर इसके कारण है कि ये स्वाभाविक चोट या अंतस्थ चोट होती है, ये किस कारण होती है, तो गलत तकनीक का प्रयोग, अगर कोई खिलाड़ी है गलत तकनीक का प्रयोग कर रहा है तो वो क्या है इस चोट का शिकार हो जाएगा, अंतस्थ चोट। शारीरिक क्षमताओं में कमी होना, तो मोस्ट ऑफ देखा जाता है कि सभी चोटों में शारीरिक क्षमताओं में अगर कमी है तो वो सही से एक्टिविटी को नहीं कर पाएगा और वो चोट का शिकार हो जाएगा। खेल में अरुचि होना, अगर किसी व्यक्ति की रुचि ही नहीं है खेल में तो फिर वो सही से उसमें शामिल नहीं हो पाएगा। मांसपेशियों का असंतुलन होना, तो मांसपेशी है उसमें बैलेंस नहीं है तो फिर भी चोट लगेगी। लचीलेपन की कमी, लचीलेपन जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, अगर लचीलापन है उसे हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, तो अगर उसकी कमी है तो फिर भी चोट लगेगी। थकान का होना, अगर व्यक्ति थका हुआ है तो भी चोट लगेगी। पूर्ण पुनर्वास के बिना खेल में शामिल होना, पूर्ण पुनर्वास का मतलब है जब चोट लगती है तो उसके बाद में अपने कई दिनों तक रेस्ट लेते हैं, यानी उसमें अपने रिकवरी कहते हैं, उसे कहते हैं पुनर्वास। तो पूर्ण रिकवरी के बिना खेल में शामिल होना या पुनर्वास के बिना खेल में शामिल होना, तो ये भी चोट का कारण है। अगर आपके जैसे पैर में मोच आ गई और आप पूरा पुनर्वास किया नहीं, रिकवरी उसकी हुई नहीं, पहले ही भागने लगे, तो फिर आपको दोबारा चोट होगी, अंतस्थ चोट होने का आपको डर रहेगा। तो ये सब कुछ कारण थे स्वाभाविक चोट या अंतस्थ चोट के। अब आती है बाह्य चोट। बाह्य चोट का सीधा सा मतलब है जो बाहर की ओर लगती है वो चोटें, जैसे खरोंच लगना कहीं पे, और जितनी भी चोटें हैं
जो बाहर की तरफ होती है तो उसे हम बाहरी चोट कहते हैं, ठीक है। और अब इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे शारीरिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण और सामाजिक कारक। तो इसके कारक दिए हुए हैं। जैसे शारीरिक कारक है, जैसे खिलाड़ी टकराएगा तो चोट लग जाएगी। वातावरणीय दशाएं, तो वातावरण की दशाएं हैं उसके अनुसार चोट लग सकती है। खेल उपकरण व सतह के कारण, तो खेल उपकरण है और जो वहाँ का सरफेस है उसके कारण, और खेल के नियम तोड़ेगा तो भी चोट लग सकती है, बाह्य चोट लग सकती है। और अब मनोवैज्ञानिक कारक देखेंगे। खेल में रुचि व खेल के प्रति अभिप्रेरणा। तो मनोवैज्ञानिक कारक ये है कि अगर खेल में रुचि नहीं है, खेल के प्रति अभिप्रेरणा नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। पारिवारिक स्थिति कैसी है, उसका कार्य क्षमता का स्तर कैसा है, शिक्षण व प्रशिक्षण में प्रशिक्षक का अनुभव, ठीक है। तो अगर शिक्षण यानी शिक्षण अगर कोई पढ़ाता है या फिर प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है, तो उसमें जो करवाने वाला है उसे हम प्रशिक्षक कहेंगे, ठीक है। तो उसका अनुभव कैसा है ये डिपेंड करता है। तो ये सभी जो कारक है वो प्रभावित करते हैं बाह्य चोटों को। आगे है सामाजिक कारक, जैसे अनुचित चयन। अगर किसी खिलाड़ी का चयन ही अनुचित कर लिया जाए तो वो चोट का शिकार हो सकता है। और कुछ रीति रिवाजें इस तरीके से, ये ज़्यादा तो नहीं देखा जाता है पर कई बार हो जाता है। और आर्थिक स्थिति, मतलब सही से इक्विपमेंट नहीं लेगा, आर्थिक स्थिति है तो वो भी प्रभावित करेगी, चोट लग सकती है भीड़ के कारण। तो ये सब कुछ कारण है बाह्य चोटों के। आगे अब हम देखने वाले हैं शरीर रचनात्मक आधार पर चोट के प्रकार। तो शरीर रचनात्मक आधार पर चोट के प्रकार देखेंगे तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं: मुलायम उत्तक चोट, संधि चोट और अस्थि चोट। तो ये 3 भाग है, इसमें इसको बांटा गया है शरीर रचनात्मक आधार पर। तो अपने इनको देखने वाले हैं। तो आज हम इतना ही देखेंगे। इसमें मुलायम कोमल उत्तक चोट है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और दूसरे पार्ट में अपने इसको विस्तृत अपने और चोटें हैं उनको एक एक करके अच्छे उदाहरण से उनकी फोटो के साथ उसको समझेंगे। तो कोमल उत्तक चोट मतलब पूरे शरीर की कोई भी मांसपेशी, बंधन और कंडरा में क्षति होना, ठीक है। तो पूरे शरीर की कोई भी मांसपेशी है, बंधन है या उसके जो भी जोड़ वगैरह है तो वहाँ पे क्षति होती है तो उसे कोमल उत्तक चोट कहते हैं। आम कोमल उत्तक चोट मोच, दबाव, नीला या शरीर आमतौर पर है। कोमल जो उत्तक चोटें होती है वो मोच, दबाव हो जाता, नील या शरीर में किसी खास हिस्से के अति प्रयोग करने से हो सकती है। तो चोट मतलब इस तरीके से हो सकती है, जैसे अपने चोट के कारण देखते हैं शरीर को दर्द, सूजन, नील और कार्य करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो ये मुलायम उत्तक चोट के बारे में है, तो ये इसको अपने कल पढ़ेंगे। मुलायम उत्तक चोट का मतलब है कि इसको आप समझने की कोशिश करो कि जो अपने सीधे मांसपेशियों पे या बाहरी ओर से जो लगती है, और जो जोड़ों पे लगेगी वो संधि चोट हो जाएगी, और जो हड्डियों पे होगी वो अस्थि चोट। तो विस्तृत रूप से कल अपने इसको समझेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।